जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है सीखो और सिखाओ सीरीज, ये बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है दोस्त, और अपना मकाम हासिल करने की तरफ एक ही कदम आगे बढ़ रही है। मैंने कहा था बेसिक से शुरुआत किया जाएगा और एडवांस लेवल तक जाया जाएगा। आप लोग देखे होंगे क्लास के बारे में, आप देखे होंगे सेंटेंस के बारे में, आप देखे होंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और वर्ड फ्रेज के बारे में, लेटर्स के बारे में। कितनी बेसिक से शुरुआत की गई और कितने एडवांस्ड लेवल तक गया गया दोस्त। तो अब आप जान लीजिए कि ऐसे ही बेसिक से शुरू किया जाएगा और एडवांस तक जाया जाएगा। आज जो हमारा क्लास होने वाला है दोस्त, मैं आपको पिछली क्लास में नहीं बता पाया था, इसलिए एक शॉर्ट्स बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। शायद आप तक पहुंच गई रही होगी वो शॉर्ट्स। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है वो क्लास है नाउन पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। सॉरी, नाउन्स नहीं कह सकते, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आज की हमारी क्लास है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर हम क्लास 5वीं से स्टार्ट करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के बच्चों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको कैसे बताऊं। हाँ, नहीं, बाकी सब सही है। तो ये चीज है दोस्तों, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं 12th का जो इंटर बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें सिंटेक्स पूछा जाता है, जो नाउन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं। आपके हाई स्कूल में बहुविकल्पी क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं वो यहीं से बनते हैं। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, तो जो सेंटेंस एरर आते हैं और सेंटेंस एरर में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस एरर आता है दोस्त, ये यहीं से आता है। तो समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो कितना इम्पोर्टेंट है, और क्लास 5 से ही नाउन की शुरुआत हो जाती है, क्लास 4th में भी कहीं कहीं पढ़ा दिया जाता है। तो दोस्त, आप 5 में है तो भी पढ़िए, 8th में है तो भी पढ़िए, 10th में है तो भी पढ़िए, 12th में है तो भी पढ़िए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्र, तो जरूर पढ़िए। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, नाउन छोड़िए, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है कहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं दोस्त। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं आज क्लास को चलाने में। हमारे जो सहायक है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, मोबाइल काफी हीट हो रहा है, क्योंकि हम दोस्त आपसे मोबाइल से ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमारे पास अभी कोई कैमरे की व्यवस्था नहीं है, हो जाएगी बहुत जल्द। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो गए, आज तो आपको 700 सब्सक्राइबर किसी भी हाल में कर देना है, क्योंकि अब तो दहाई के अंक भी नहीं बचे 700 होने में। तो आज आप कर दीजिए 700 सब्सक्राइबर, और 1000 जितने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं उतने ही जल्द हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि दोस्त पूरा सेटअप बैठा दिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर भी अभी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करना है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के पहले हमें समझना होगा कि पार्ट्स क्या होता है और स्पीच क्या होता है। फिलहाल पार्ट्स को तो हम लोग समझ लिए हैं कि पार्ट्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई अगर चीज है, तो इस चीज का ये जो है ये क्या है, पार्ट है। इस मार्कर का ये जो है दोस्त, ये क्या है, पार्ट है। ये जो है दोस्त, ये इस मार्कर का पार्ट है। हमारा शरीर है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे शरीर का ये जो हाथ है ये पार्ट्स है, नाक है ये पार्ट्स है, ईयर हमारा पार्ट्स है, आईज पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स है, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। और ये किसके पार्ट है दोस्त, तो आप थोड़ा बताइए किसके पार्ट है। ये इस मार्कर का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्त, ये इस मार्कर का पार्ट है। मैं इसको सही कर लिया क्योंकि इसी से लिखना है, निकाल लेंगे तो लिखेंगे किससे। अच्छा ध्यान दीजिए, लेकिन हमें इस मार्कर की पार्ट्स और बॉडी के पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ने किसके हैं पार्ट्स, तो दोस्त हमें स्पीच के पार्ट्स पढ़ने हैं। किसके पार्ट्स पढ़ने हैं, स्पीच के पार्ट्स। तो सबसे पहले जानिए स्पीच किसे कहते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं मित्र, उसी को हम कहते हैं स्पीच।
जैसे हम जब भाषण देते हैं, भाषण ही तो स्पीच होता है दोस्त। जो कुछ भी बोलते हैं वही होता है स्पीच। 1-2 सेंटेंस 4 सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो होता है स्पीच। जो कुछ भी हमारे मुख से निकलता है सेंटेंस या फ्रेज या किसी भी चीज के रूप में वही होता है दोस्त स्पीच। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और यहाँ लिख भी रहा हूँ, जैसे मैं लिखूं ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और बोलने की, मान लीजिए मैं कहूँ आई एम विनय कुमार यादव, मैं विनय कुमार यादव हूँ। मैं मान लीजिए किसी मंच पर खड़ा हुआ, आप लोगों के सामने कभी आने का मौका मिला हमें और हम कोई मान लीजिए सभाएं कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा एकेडमी ऊपर चला गया तो हम आप सभी लोगों को एक बुलाएंगे, एक साथ हम लोग बैठेंगे, बातें किया जाएगा। तो वहां मैं खड़ा होऊंगा, मैं कहूंगा आई एम विनय कुमार यादव, हिंदी में बोलूंगा दोस्त वहां पे, मैं विनय कुमार यादव हूँ, यानी कि आई एम विनय कुमार यादव। अब मैं आगे बोल सकता हूँ आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ दोस्त, ये चीज मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश, मैं फिर कह सकता हूँ कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, इसी में आगे बढ़ा देता हूँ, आई टीच इंग्लिश एट माई चैनल, एट माई चैनल, एट माई चैनल बुद्धा एकेडमी 2023, बुद्धा एकेडमी, बुद्धा एकेडमी 2023। मैं अपने चैनल बुद्धा एकेडमी 2023 पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। समझ पा रहे हैं दोस्त, यही जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है दोस्त, तो यही हमारा क्या है, तो यही हमारा स्पीच है। आगे मैं यही फुल स्टॉप न लगाऊं, मैं ऐसे लिख दूं एंड आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, और मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट और मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं कहूँ आई लर्न ऑल सब्जेक्ट्स, मैं हर एक सब्जेक्ट को सीखता हूँ दोस्त, आई लर्न ऑल सब्जेक्ट्स। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो इस बात को समझिए। जैसे देखिए मैं कहूँ कि बट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, मैं कहूँ बट लेकिन माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, यहाँ फुल स्टॉप न लगाऊं मैं, ध्यान दीजिए, मैं कहूँ बट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, बट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, लेकिन मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्त, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, लेकिन मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। बिकॉज, क्योंकि दोस्त, बिकॉज इंग्लिश इज a very interesting subject, interesting सब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं दोस्त इस बात को आप? मैं कहूँ बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये मैं जितना चीजें बोला, मैं बोला क्या चीज बोला, आई एम विनय कुमार यादव, आई टीच इंग्लिश एट माय चैनल बुद्धा एकेडमी 2023 and I am a student. I learn all subjects, but my favorite subject is English because English is a very interesting subject. लेकिन वास्तव में फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है दोस्त, वास्तव में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। और आप कहेंगे कि सर तो फिर मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाते? तो मैथ्स पढ़ाऊंगा दोस्त, अगर मौका मिला तो। हमारे पास बहुत से मैथ्स के टीचर धुरंधर हैं, हमसे भी आले आले पड़े हुए हैं हमारे पास इस एकेडमी में दोस्त। अभी सिर्फ आपके सामने नहीं आ पाए हैं वो लोग, जिस दिन आपके सामने आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, एक एक से एकेडमी के पास टीचर्स पड़े हुए हैं। तो शुरुआत तो होगी बहुत ही जल्द, अभी सिर्फ मैं आपके सामने आया हूँ दोस्त, अभी हमारे सभी सब्जेक्ट्स के टीचर आपके सामने आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, लेकिन मैं पर्सनली इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ये एकदम निश्चित है। तो जब मैं ये बोला तो ये जब सब बोले थे, ये पूरा जो मैं बोला दोस्त, यही हमारा क्या है, यही हमारा है स्पीच। और इसका जो एक एक वर्ड है दोस्त, वही हमारा क्या है, पार्ट्स है। किसका? इस स्पीच का।
जैसे इस स्पीच का ये एक पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी इस स्पीच का पार्ट है, ये पार्ट है, ये और ये सब दोस्त जो आपको दिख रहे हैं ये स्पीच के क्या हैं, ये स्पीच के पार्ट्स हैं दोस्त। जैसे मैं आपको कह दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं दोस्त, ये जानते हैं आप 9 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आपको 8 ही प्रकार दिखेंगे। मैं क्यों दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, समझाने की कोशिश अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ। 9 प्रकार होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये 9 प्रकार के हमारे दोस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें ध्यान दीजिए, अगर मैं इतना स्पीच बोला तो ये आई जो है ये प्रोनाउन है, एम वर्ब है, विनय कुमार यादव नाउन है, आई जो है ये प्रोनाउन है, टीच वर्ब है, इंग्लिश नाउन है, एड प्रेपोजिशन है, माई एडजेक्टिव है, चैनल ये भी नाउन है, बुद्धा एकेडमी 2023 ये भी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, ए आर्टिकल है, स्टूडेंट जो है ये दोस्त नाउन है हमारा, आई जो है ये प्रोनाउन है, लर्न इंग्लिश है, आल हमारा जो है एडजेक्टिव है, और ये जो सब्जेक्ट्स है ये नाउन है, बट हमारा कंजंक्शन है, माई एडजेक्टिव है, सॉरी ध्यान दीजिए माई एडजेक्टिव है, फेवरेट भी एडजेक्टिव है। अब आपको मैं समझाऊंगा कैसे ये दोनों हैं, और सब्जेक्ट्स हमारा नाउन है, इज वर्ब है, इंग्लिश नाउन है, बिकॉज हमारा कंजंक्शन है, और इंग्लिश नाउन है, इज वर्ब है, आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, और इंटरेस्टिंग हमारा जो है ये हमारा दोस्त एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट जो है ये हमारा क्या है, नाउन है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आप देख पा रहे होंगे यही सब है। आपको सिर्फ मिला क्या नहीं, प्रेपोजिशन नहीं मिला ना, तो प्रेपोजिशन भी मिल सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैं आगे इसी स्पीच को बढ़ाता हूं तो मुझे प्रेपोजिशन भी मिलेगा, इंटरजेक्शन भी मिलेगा और कंजंक्शन भी मिलेगा दोस्त। कंजंक्शन तो फिलहाल मिला, इंटरजेक्शन भी मिलेगा और प्रेपोजिशन भी मिलेगा। तब तक मान लीजिए मैं वाव, मान लीजिए स्पीच में मैं देख ही रहा हूं, तब तक मुझे कोई अच्छी चीजें दिख गई, मैं कहूँ वाव, मान लीजिए इसी में वाह, व्हाट अ सब्जेक्ट, व्हाट अ सब्जेक्ट, व्हाट अ सब्जेक्ट इंग्लिश इज, क्या सब्जेक्ट है इंग्लिश, व्हाट अ सब्जेक्ट इंग्लिश इज। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्त, तो आप समझिए जो वाव आ गया ना, वाव, तो ये वाव ही हमारा क्या है दोस्त, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंटरजेक्शन है। जैसे मैं कहूं, ध्यान दीजिए, मैं कहूं दिस सब्जेक्ट इज, दिस सब्जेक्ट इज, दिस सब्जेक्ट इज माइन, ये सब्जेक्ट मेरा है। अच्छा, इसको ना लिखूं दिस सब्जेक्ट इज, दिस सब्जेक्ट इज वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का। तो दोस्त इसमें आप पाएंगे जो ऑफ है ये हमारा क्या है दोस्त, प्रेपोजिशन है। आप दुनिया में कितना हो बड़ा स्पीच बोल लेंगे दोस्त, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 9 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो नाउन है, और दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। आपको ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने ही बड़े सेंटेंस में, इतने ही बड़े स्पीच में आपको देखने को मिल गए। तो ये जो स्पीच बहुत बड़ा मैं लिख रखा हूं दोस्त, इसी स्पीच का है जो एक एक पार्ट है, एक एक शब्द है, वो स्पीच का पार्ट है। जैसे ये इस स्पीच का पार्ट है, ये सब इस स्पीच का पार्ट है, ये जो विनय कुमार यादव नाम है ये स्पीच का पार्ट है दोस्त। तो जो स्पीच का पार्ट होता है उसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब किसका पार्ट, तो दोस्त स्पीच का पार्ट, सॉरी स्पीच का पार्ट। आज गर्मी दोस्त बहुत ज्यादा है, कल भी गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं होगा दोस्त, उत्साह कतई कम नहीं होगा। जब चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज में, ये सब के सब
इस स्पीच के पार्ट एक एक शब्द है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इस मार्कर का ये पार्ट है तो इसे हम कहेंगे पार्ट ऑफ मार्कर। बॉडी का पार्ट है तो हम कहेंगे पार्ट ऑफ बॉडी। समझ रहे हैं दोस्त? तो ये सब के सब ये पार्ट्स ऑफ क्या है दोस्त? स्पीच। आप कितना हो बड़ा स्पीच बोल देंगे, मैं आपसे कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 9 ही मिलेंगे। वो कौन कौन से मिलेंगे मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटा करके समझने की कोशिश करिए दोस्त। ये चीजें आसान होती है काफी, इन्हीं को हम स्पीच कहते हैं और इनमें जो यूज होते हैं एक एक वर्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, मैं कैसे पहचान पा रहा था कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है? यही दोस्तों हमें पहचानने के लिए पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा, और जो है कि सेंटेंस हम गलत कहीं ना लिखें, इसलिए भी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर का। लोग कहते हैं अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पढ़े तो इंग्लिश ग्रामर क्या तुम पढ़े हो अभी तक दोस्त? तो इतनी चीजें होती हैं। आज काफी गर्मी है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश हम करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं दोस्त, वो कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या वैसे तो 9 मानी जाती है। जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो हमारा नाउन, प्रोनाउन। अब जो है कि स्टार्ट हो रही है दोस्त बहुत बड़ी बड़ी चीजें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, 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 कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, और जो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दोस्त वो होता है हमारा आर्टिकल। आज तो दिख रहा होगा, आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ दोस्त, वैसे नहीं लिखाता है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, क्योंकि आप लोग कहें कि दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा था वैसे भी मुझे जैसे दिख रहा था, लेकिन फिर भी आप देखिए, अच्छी बात है, आप हमें फीडबैक दे रहे हैं। आपकी फीडबैक से हमें खुशी मिलती है दोस्त। जरूर कमेंट किया करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लास में तो उसको जरूर सुधारा जाएगा। तो आप पाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले आपको दोस्त? तो टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको कुछ विद्वान आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर रखते हैं। इसको लोग कहते हैं कि ये तो काम एडजेक्टिव की ही तरह करता है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये सब आते हैं डिटरमाइनर के अंतर्गत। ये डिटरमाइनर का एक क्लास हम कभी लेंगे, हम आपको बताएंगे डिटरमाइनर होते हैं ये सब के सब। क्योंकि एडजेक्टिव भी डिटरमाइन करने का काम करता है और आर्टिकल भी डिटरमाइन करने का काम करता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव के अंतर्गत कुछ विद्वान रख देते हैं और उसे 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग इसे 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच मान करके पढ़ेंगे दोस्त आर्टिकल को। अब आपसे मैं एक बात बता दूं कि एसएससी का जो एमटीएस वाला क्वेश्चन आ रहा है और एसएससी जो सीएचएसएल की क्वेश्चंस बना रही है और एसएससी जो सीजीएल सीपीओ के क्वेश्चंस बना रही है, उसमें आपको मैं बता दूं 20 से 25% क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्त इंग्लिश से। इतनी उम्मीद 20-25% क्वेश्चंस की उम्मीद आर्टिकल से करते हैं सब, क्योंकि आर्टिकल को वास्तव में गहराई से किसी भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग काफी ज्यादा इस पे सतर्क रहिएगा। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो जरूर पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं, एक चीज तो पढ़ने वाले नहीं है। आज हम जो पढ़ेंगे वो किससे शुरुआत करेंगे दोस्त? तो आज हम शुरुआत करेंगे नाउन से। नाउन किसे कहते हैं? यही 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये कुल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्त। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे
और शुरुआत से बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे हम सभी लोग। ध्यान दीजिए, एकदम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं किसको दोस्त, तो नाउन को। अगर नाउन आज खत्म, देखिए नाउन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। नाउन को आज हम शुरू करते हैं दोस्त, समझने की कोशिश करिए। नाउन क्या चीज होता है सबसे पहले ये जानते हैं। इसको थोड़ा साइड लिखते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। नाउन किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करिए। नाउन क्या चीज होता है। नाउन दोस्त, नाउन ये वास्तव में नेम का बिगड़ा हुआ रूप है दोस्त। किसका? नेम का। नाम जो होता है ना, नेम जिसे कहते हैं, नेम का ही नाउन है। नेम से ही नाउन बना है वास्तव में। नेम ही क्या होता है? नाउन होता है दोस्त। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी चीज आपके आसपास दिखाई दे रही है, आप थोड़ा देखिए आपके सामने क्या चीज रखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आपके सामने सबसे पहले तो आप जिस चीज में वीडियो देख रहे हैं, क्लास को जिस चीज में देख रहे हैं, वो मोबाइल आपके सामने पड़ी हुई है दोस्त। तो जो मोबाइल है, वो जो चीज है, उस चीज का नाम है मोबाइल, और वो नाम जो है मोबाइल, वो नाम ही नाउन है दोस्त। वो नाम ही क्या है? नाउन है। तो इस बात को समझने की आप कोशिश करिए। मैं कह सकता हूं ये कि नेम जो होता है वही नाउन होता है। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं दोस्त कि नेम ऑफ एनीथिंग्स, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नाम होता है, नाउन होता है। इट्स कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इट्स कॉल्ड नाउन। यहाँ मैं लिख रहा हूं, किसी भी चीज का नाम जो होता है दोस्त, वो नाउन कहलाता है। दुनिया का कोई भी चीज आप ले लीजिए, उस चीज का नाम होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर हम नाउन न बनाते, तो किसी चीज का नाम न रखते, तो क्या दिक्कतें होती दोस्त। मान लीजिए किसी चीज का नाम न रखते और हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती। मान लीजिए हमें घर में, हम बैठे हैं और हमें अखबार की जरूरत है, और हम अपने दोस्त से कह दे, दोस्त कि हे, अच्छा कैसे हम उससे मांगेंगे कि ये चीज हमको ला करके दो, वो चीजवा हमको ला करके दो। वो चीज हमको ला के दो, तो जाएगा दोस्त चाकू ला के दे देगा आपको, लीजिए। फिर अरे यार, वो चीज हमको ला के दो, तो जाएगा आपको, जाएगा बाल झाड़ने वाली कंघी ला के दे देगा। मतलब वो नाम नहीं है, कंघी का भी नाम नहीं है। किसी भी चीज का दुनिया में अगर नाम न रखा गया होता, तो सोचिए क्या होती आज। हमें मान लीजिए कि ऐसे बाजार में 20 लोग जा रहे हैं, और तब तक हम कहें, ओ भाई साहब सुनो सुनो सुनो, और सभी लोग 20 के 20 घूम के ताक रहे, तब तक हम उसको नहीं, तुमको नहीं, उसको बुला रहे हैं, उसको। तब तक वो कहे, वो ताक रहे, अरे वो नहीं, वो नहीं, वो अरे यार कौन वो। तो इतनी प्रॉब्लमें होती हैं दुनिया में कि मतलब हो सकता कि हमें कोई 2-4 थप्पड़ रख भी दे, यार ये पगला गया है, दिमाग डिस्टर्ब करता है। दोस्त, दुनिया में हर एक चीज का कुछ न कुछ नाम है। अगर वो धरती पे आ गई है, तो उसका लोग नामकरण कर देते हैं। जैसे आपके घर जब कोई बच्चा होता है, तो आप उसका कुछ न कुछ नाम रख देते हैं, ताकि उसको बुलाएं आप उस नाम से। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है दोस्त, वो नाम ही नाउन होता है। जैसे मैं कहूं यह नाउन है, तो यह नाउन नहीं है दोस्त। कोई चीज नाउन नहीं है दोस्त, इस बात को समझना। यह नाउन नहीं है। इस चीज का क्या नाम है? मार्कर। और मार्कर चूंकि नाम है इस चीज का, तो मार्कर जो नाम, मार्कर मैं बोल रहा हूं, मार्कर नाउन है, ये चीज नाउन नहीं है दोस्त। उसका नाम नाउन है, ये समझना। जैसे मैं कहूं कि ये जो मैं माइक लगा रखा हूं, ये चीज है, ये चीज नाउन नहीं है। इस चीज का नाम है माइक। तो ये जो माइक है दोस्त, ये नाउन है, चीज नाउन नहीं होती है। उस चीज का जो नाम होता है, वो नाउन। अब चीज कोई भी हो सकती है। जैसे हमने कहा नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, या फिर नाम वाले जो शब्द होते हैं दोस्त, उसी को नाउन हम कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं नेमिंग वर्ड जो होता है दोस्त, नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाले जो शब्द होते हैं, इज कॉल्ड नाउन। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, तो नाम वाले शब्द को ही हम दोस्त कह देते हैं, नाम वाला शब्द।
कोई भी नाम वाला शब्द आप उठाइए, जो शब्द होता है अगर वो नाम का शब्द, मतलब कोई चीज आपके सामने बन जाए, जैसे मैं कोई शब्द लेता हूँ और इस चीज की आकृति हमारे सामने नाचने लगे, तो मैं कहूँ बेड, तो आपके दिमाग में तुरंत बेड आ जाएगा, यानी कि बेड एक चीज है और उस चीज का नाम है बेड। तो बेड पार्ट्स ऑफ स्पीच से दोस्त क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाम है। अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है, अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। मैं अपने सामने इस क्लास को जो है कि संचालित कर रहा हूँ अपनी मोबाइल से ही दोस्त। तो ये जो मेरे सामने ये चीज दिखाई दे रही है, ये दोस्त जानते हैं क्या है? ये मोबाइल है, ये चीज मोबाइल है, यानी कि इस चीज का नाम मोबाइल है। तो ये मोबाइल जो है ये क्या है दोस्त? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, क्योंकि नाम वाला शब्द है मोबाइल। समझ रहे हैं? आप अपना नाम बताइए दोस्त, आपका नाम क्या है? सभी लोग अपना नाम कमेंट में बताएं, आपका नाम क्या है? अगर आपका नाम न होता तो सोचो आपको लोग कैसे बुलाते हैं। थोड़ा सोच के देखो यार, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, सोचो कैसे बुलाते। कहते हे, क्या नाम लेते यार। हाँ, प्रोनाउन है दोस्त, प्रोनाउन को मैं समझूंगा। वही प्रोनाउन जो नाम के स्थान पे जो यूज कर दिया जाता है उसी को प्रोनाउन कह देते हैं। तो प्रोनाउन से लोग बुलाते हैं, तो प्रोनाउन से कितने लोगों को बुलाते हैं? वो लड़के, लड़के भी तो नाउन है यार, लड़का भी तो किसी चीज का नाम है। मैं लड़का हूँ, एक चीज हूँ, आपको सामने खड़ा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ यार, नाउन है। नाम है तो नाउन है, अगर कोई भी नाम है दोस्त तो नाउन है। किसी भी चीज का नाम, आप अपने बगल में आप चेयर पे बैठे होंगे तो वो एक चीज है, उस चीज का नाम है तो वो नाउन है। चेयर जो है नाउन है। टेबल आपके सामने होगा, टेबल पे आप पढ़ रहे होंगे तो वो जो टेबल है वो नाउन है। टी शर्ट हम पहने हुए हैं, ये जो टी शर्ट है ये चीज है, इस चीज का नाम है तो ये नाउन है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है दोस्त जिसका नाम न हो, अगर नाम है तो वो क्या है, नाउन है। लेकिन जो हमारे रेनन मार्टिन साहब, जो बहुत ही बड़े विद्वान और जो बहुत ही बड़े विद्वांस कुछ लोग बैठे हैं, तो इसका मेन डेफिनेशन निकालना चाहें आप, इनका डेफिनेशन यही दे सकते हैं। लेकिन इनका जो मेन डेफिनेशन निकाले वो ये निकाले कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, पर नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम। आप देखिए इस डेफिनेशन से आप पाएंगे कि नाउन इज होता है क्या, नेम। भाई वही बात तो मैं ऊपर लिखा हूं, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ एनी, किसी भी पर्सन का नाम। अच्छा, यहाँ पर्सन से मतलब व्यक्ति नहीं है, पर्सन का मतलब यहाँ प्राणी से है, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स। तो यानी कि मतलब नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, एनी पर्सन प्लेस, नाउन इज द एनी पर्सन प्लेस, किसी भी थिंग्स का नाम, एनी पर्सन प्लेस थिंग्स, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। आप नाम सोचो कि ये चीज है कि ये प्लेस है कि ये पर्सन है, किसी भी चीज का नाम। एनी पर्सन प्लेस थिंग्स आर आइडियाज कहते हैं दोस्त। आइडियाज का मतलब क्वालिटी होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी। आइडियाज का मतलब क्वालिटी, या फिर किसी भी आइडियाज का नाम, किसी भी क्वालिटी का नाम। जैसे मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मैं आपको बता दूं तो विश्वास करिएगा, मेरे अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है ईमानदारी। मैं ईमानदार हूं, ये मेरा क्वालिटी है, और वो क्वालिटी का नाउन एक छिपा हुआ है जिसका नाम हम दे देते हैं, उस गुण का नाम दे देते हैं ईमानदारी। तो जो ईमानदारी है वो हमारा क्या है दोस्त, वो हमारा नाम। जिसे ऑनेस्ट हम कह दें तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जो ऑनेस्टी है दोस्त ये कोई गुण है, ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी, ये नाउन है। लेकिन ये क्या है दोस्त, ये नाउन है। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, नाउन कहते हैं।
आप देखिए, मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ कुछ पर्सन्स के, आप उदाहरण लिखने की कोशिश करिए। किसी भी पर्सन का नाम, पर्सन से मतलब प्राणी है, प्राणी का कोई भी प्राणी आप लीजिए। जैसे मैं हूं तो मैं प्राणी दिख रहा हूं कि नहीं आपको? मैं जीता जागता एक उदाहरण हूँ प्राणी के नाम पे, ठीक है दोस्त, समझना। मैं प्राणी दिख रहा हूँ ना आपको, तो मैं प्राणी हूँ, यानी कि मेरा नाम है, मैं प्राणी हूँ। अच्छा, मैं प्राणी हूँ, मेरा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम है विनय कुमार यादव। और मैं पीछे जो स्पीच लिखा था आप पाए रहे होंगे, उसमें विनय कुमार यादव जब आया था तो मैं उसको क्या बताया था दोस्त? उसको मैं बताया था नाउन। यानी कि अगर कोई स्पीच आप दे रहे हैं और स्पीच में अगर वो नेम ले ले रहे हैं, नाम ले ले रहे हैं, तो वो क्या है दोस्त? तो नाउन है। अच्छा, पर्सन में आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, किसी जानवर का नाम लिख सकते हैं, वो दोस्त क्या है? नाउन है। जैसे जानवर कोई हो गया, जानवर शब्द भी अपने आप में नाउन है दोस्त। उसका स्पेसिफिक नेम होता है, वो भी नाउन है। जैसे भैंस ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं, काऊ जिसे कहते हैं, बफेलो कहते हैं इंग्लिश में, वो सब के सब दोस्त क्या है? वो सब के सब दोस्त नाम है। और नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है। किसी भी प्लेस का नाम, जैसे मैं रहने वाला हूँ दोस्त, मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर का, गुरु गोरखनाथ के नाम पे पड़ा है ये गोरखपुर दोस्त। ये जो गोरखपुर ये प्लेस का नाम है, तो चूंकि ये किसी जगह का नाम है तो ये नाउन है। इस समय मैं कहाँ हूँ? तो इस समय दोस्त मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली जो है ये किसी जगह का नाम है, तो दिल्ली भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है दोस्त? नाउन है। दिल्ली भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है। तो जो भी चीज नाम है वो नाउन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो नाम है तो वो नाउन है दोस्त। इसको समझने की कोशिश करिए। आप कहाँ के हैं? आप सभी लोग किस धरती से हैं? जैसे कुछ लोग कमेंट में करते हैं कि बनारस की धरती से। राधे राधे सर, अच्छा लगता है, बनारस की धरती से जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली की धरती से। एक भाई हैं विजय शर्मा, वो कहते हैं कि राजस्थान की धरती से। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि मेरा क्लास राजस्थान से भी देखा जा रहा है। सोचिए, तो जो राजस्थान है ये किसी जगह का नाम है दोस्त। तो राजस्थान बताओ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? राजस्थान पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि वो नाम है। अगर नाम है तो नाउन है। तेजी से नहीं मैं भाग रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। कोई चीज में आप थोड़ा देखिए, अपने आसपास चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, आप तो नाम नहीं ले सकते, इतनी चीजें हैं दुनिया में। ये मार्कर नाउन है, ये कैप नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड नाउन है, ये जो यहाँ लाइट लगी है ये लाइट नाउन है, ये बल्ब नाउन है, ये नीचे बल्ब लगा है ये भी नाउन है, ये नीचे बल्ब लगा है ये भी नाउन है, ये ऊपर बल्ब लगा है ये भी नाउन है। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर कितने बल्ब लगा रखे हैं आप? दोस्त, लगाना पड़ता है, ये सभी बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब के सब क्या है दोस्त? नाउन। सामने मेरे जो अलमारी है नाउन है। यहाँ पे जो है कि टेबल है, ये टेबल नाउन है। यहाँ पानी रखा गया है, बॉटल पानी, ये नाउन है दोस्त, नाम है तो नाउन है। ये जो गमछा है, गमछा नाम है, नाउन है दोस्त। आप अपने आसपास सोचिए जरा, कितनी चीजें हैं। अगर वो चीजें हैं तो उनका नाम है तो नाउन। अब आप देखिए, क्वालिटी जो आइडियाज होते हैं दोस्त, हमारे दिमाग में कुछ चीजें, हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का भी नाम होता है। जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है दोस्त? दयालुता, काइंडनेस जो होता है दोस्त, काइंडनेस, ऑनेस्टी। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ये सब के सब हमारे क्या है? नाउन है। हम सभी को अभी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा नाउन इतनी ज्यादा अगर हो गए दोस्त, मैं इन सभी मेन डेफिनेशन यही होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडियाज। नाउन नाम होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का, किसी भी गुण का। गुण जैसे ईमानदारी, दयालुता, बेईमानी, ये सारी जो गुण है, क्वालिटी है, हमारे अंदर छिपी हुई है। अच्छा, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। आप ईमानदार भी हो सकते हैं तो ईमानदारी, आप बेईमान हो सकते हैं तो बेईमानी। बेईमानी और ईमानदारी ये दोनों क्वालिटी के अंतर्गत आएगा दोस्त। ये आपकी यूनिक क्वालिटी होती है।
अब इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं, यही डेफिनेशन मेन है। आप अगर कहीं डेफिनेशन लिखिएगा किसी को, नहीं तो किसी एग्जाम में डेफिनेशन दोस्त नहीं पूछता है, डेफिनेशन सिर्फ हमारे स्कूल तक ही सीमित रहता है, तो स्कूल वाले डेफिनेशन को लिखेंगे, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले डेफिनेशन को सिर्फ समझने के लिए यूज किया करें। ठीक है दोस्त, आगे समझते हैं। यहाँ पे नाउन को, जब दुनिया में इतनी नाउन हो गए यार क्या ही बताएं, तो नाउन को हम दो आधार दे देते हैं बांटने के लिए। दोस्त ध्यान से समझिएगा, नाउन का जो पहला आधार बांटने के लिए दिया जाता है वो दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि नाउन को मीनिंग के आधार पे बांटा जाता है। और दूसरा जो आधार दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी के आधार। काउंटेबिलिटी को आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक शब्द है काउंट, दूसरा शब्द है एबिलिटी। आप बताइए कितने सिलेबल का ये वर्ड है, थोड़ा सोचिए दोस्त, मैं बताया था सिलेबल के बारे में। तो ये काउंट एबिलिटी जो है, एक काउंट का मतलब होता है गिनना और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो गिनने की योग्यता के आधार पे नाउन को बांट दिया गया और उनके अर्थों के आधार पे नाउन को बांट दिया गया। इस क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ही नाम से जानते हैं दोस्त। इस क्लासिफिकेशन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ये वर्ल्ड क्लासिफिकेशन होता है। जब फर्स्ट टाइम नाउन को डिवाइड किया गया दोस्त, तो नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग केवल और केवल 3 भागों में बांटा गया। जो पहला पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन दोस्त, प्रॉपर नाउन। और जो दूसरा पार्ट था वो था हमारा, तो दूसरा टाइप था वो था हमारा कॉमन नाउन। सॉरी, पार्ट में बोल रहा हूँ, टाइप्स हैं ये चीजें। और तीसरा जो हमारा था उस समय वो दोस्त था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब ये 3 ही भागों में बांटा गया था। अब इस समय कॉमन नाउन से 2 और पार्ट को बाहर निकाल दिए गए, उसको हम कहते हैं, एक है कलेक्टिव नाउन, एक है हमारा मैटेरियल नाउन, और दूसरा जो होता है दोस्त ये हमारा था कौन सा, कलेक्टिव नाउन। तो इस समय अगर कोई पूछे आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कितने बताएंगे दोस्त? तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के नाउन को जो है कि ये कितने प्रकार होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग नाउन के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो है कि हमारे नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब बात आती है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी नाउन को कितने भागों में बांटा गया, गिनने की योग्यता पे। तो गिनने की योग्यता पे तो दोस्त आप ही खुद ही बता दीजिए कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो गिनने की योग्यता पे नाउन को मात्र 2 भागों में बांटा गया। एक जो हमारा होता है दोस्त वो होता है काउंटेबल नाउन, एक जो होता है वो है काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। दोस्त मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड नाउन भी होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं, ऐसे कई नाउन होते हैं। तो हमें वो सब नहीं पढ़ना, वो सब खराब सी चीजें हैं। बस वैसे ही नॉलेज अगर गेन करना है, वैसे कह देते हैं यार, वैसे ही बस भौकाल टाइट करना है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन यही होते हैं दोस्त। तो आप काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को समझने की कोशिश करिए। अच्छा, काउंटेबल में आप देखेंगे एक शब्द है काउंट, ध्यान दीजिए, एक शब्द है काउंट और दूसरा है एबल। काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब होता है योग्य, यानी कि गिनने के योग्य जो नाउन होते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और एक है अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंट मतलब न गिनने के योग्य जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
जैसे ये मार्कर बताइए, आप गिन सकते हैं कितने मार्कर हैं, आप सभी लोग बताएं। तो कहेंगे कि 1 2 और भैया इसको लेके ये 3 मार्कर है। मैं कहूँगा हाँ ठीक है, इसको आप गिन लिए। लेकिन मैं अभी मार्कर को थोड़ा इसको निकाल रहा हूँ और मैं कहूँ नहीं दोस्त, आप मार्कर को न गिनो, इस मार्कर से मैं जो है कि इंक को बाहर निकाल दे रहा हूँ, ऐसे इंक को बाहर निकाल रहा हूँ और इस पे दोस्त मैं रख दे रहा हूँ, इंक को निकाल करके इस पे निकाला नहीं हूँ, मान लीजिए अगर ले रहा हूँ तो आप कहेंगे कि भाई इंक को गिनो, तो आप कहेंगे हाँ गिन देंगे, क्या प्रॉब्लम है, एक अधूरी इंक एक अधूरी इंक, तो आप इंक को नहीं गिन रहे हो अधूरी को समझना। आपसे हम कहें कि नहीं गिनो, आप जो है क्यों नहीं भैया हम गिन देंगे, कहेंगे एक बूंद इंक, एक बूंद इंक जब आप कह रहे हैं तो आप दोस्त उस बूंद को गिन रहे हैं, यानी कि उस इंक की क्वांटिटी को गिन रहे हैं दोस्त। आपसे मैं कहूँ पानी को गिन दीजिए, तो पानी जो है अनकाउंटेबल है, आप कहेंगे कि एक बॉटल पानी, तो भाई आप पानी को नहीं बॉटल को गिन रहे हो। तो बॉटल काउंटेबल नाउन है, लेकिन पानी जो है उसमें वो अनकाउंटेबल नाउन है। समझ रहे हो इस बात को? तो बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते और बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इन सबको हम पढ़ेंगे दोस्त, ऐसा नहीं है कि इनको हम पढ़ेंगे नहीं, इन सभी चीजों को बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन से नाउन दोस्त अनकाउंटेबल होते हैं। ये सारी बातें हम सभी लोग पढ़ेंगे। और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का क्लास चूंकि लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए आज हम इसके क्लासिफिकेशन को बहुत गहराई से नहीं जा रहे हैं। आज सिर्फ हम समझे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और शुरुआत उसकी नाउन से हम लोग करते हैं। कल हम नाउन को इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सी चीजें ऐसे बताएंगे, आप कहेंगे अच्छा यूं होता है, तो हम कहेंगे हाँ यूं होता है। तो समझ रहे हैं दोस्त इस बात को, ये भी होता है, ये भी होता है, हर एक चीज जो जो होती है सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्त आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी हाल में 700 पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तो दहाई के अंक भी नहीं बचे हैं, मतलब अब तो इकाई में ही रह गई है दोस्त सब्सक्राइबर्स की संख्या। तो आप पूरा करेंगे दोस्त, ये हमसे वादा करिए, और 700 नहीं 750 पूरा करेंगे, ये 3 दिनों से मैं कह रहा हूँ, आज आप लोग पूरा कर दीजिए दोस्त। और बाकी क्लास कैसी लगी आप ये बताइए, आगे भी पढ़ने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।